हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल का क्लास 12 का भूगोल यानी ज्योग्राफी बुक चैप्टर नंबर 8 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है परिवहन तथा संचार। ठीक है, परिवहन तथा संचार का आज हम लोग 29 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बताएंगे सारे आपका लेटेस्ट एग्जाम का रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और लोग इस वीडियो से लाभ उठा सके। ठीक है, और एग्जाम में बढ़िया नंबर उठा सके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर उससे पहले अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर अपलोड कर दिया जाता है, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर में कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली, बताइएगा। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी, सबसे पहले वो आपका कितना में चली थी? 1826 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 1826 ईस्वी में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी। 2 नंबर में कह रहा है कि बिग इंच संबंधित है, बताइएगा। बिग इंच जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पाइपलाइन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि मीटर गेज लाइन की लंबाई की लाइन चौड़ाई कितनी होती है, बताइएगा। मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसकी जो लंबाई होती है, इसमें से ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 4 नंबर में। देखिएगा 4 नंबर में क्या करा है। 4 नंबर में करा है कि अवादान उदाहरण है, बताइएगा। अवादान जो है किसका उदाहरण है? अवादान जो उदाहरण है वो आपका तेल पतन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है परिसंचरण की धमनियां संबंधित है, बताइएगा। परिसंचरण की धमनियां संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपको सड़क मार्ग से भी संबंधित है, रेल मार्ग से भी संचरित संबंधित है, और आपका जल मार्ग से भी संबंधित है। ओके, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 6 नंबर में कह रहा अर्जेंटीना से यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता है, बताइएगा। अर्जेंटीना से यूरोप का व्यापार किस रूप में होता है या किस मार्ग से होता है? तो यह जो होता है आपको दक्षिण अटलांटिक मार्ग से होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर में। देखिएगा 7 नंबर में क्या करा है। 7 नंबर में जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है कि प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉर्कटन और डर्टिंगटन स्थानों के मध्य कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो यह जो प्रारंभ हुआ था यह 1825 में प्रारंभ हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8 नंबर में कह रहा है कि किस शताब्दी में रेल मार्ग परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय तथा तीव्रतम साधन बने हैं, बताइएगा। किस शताब्दी में रेल मार्ग परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय तथा तीव्रतम साधन बने, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो बने आपको 19वीं शताब्दी में बने। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 9 नंबर में कह रहा है कि विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई कितने किलोमीटर है, बताइएगा। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो सड़कों की कुल लंबाई 150 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों का कितना प्रतिशत भाग उत्तरी अमेरिका में, बताइएगा। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों का कितना प्रतिशत भाग उत्तरी अमेरिका में? तो उत्तरी अमेरिका में आपको 33% है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विश्व में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं, बताइएगा। विश्व में कितने लंबे किलोमीटर लंबे रेल मार्ग या रेल यात्रा मार्ग स्थित है, इसका राइट आंसर बताइएगा। 11 नंबर में कह रहा है विश्व में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग है? तो कितना है? तो आपको 13 लाख किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर की, ध्यान दिएगा। 12 नंबर में क्या कह रहा है। 12 नंबर में कह रहा है विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, बताइएगा। विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो रेल पाया जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये आपको यूरोप में। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में कह रहा है विश्व में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र कहाँ है, बताइएगा। विश्व में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा जो रेल मार्ग विस्तृत है यानी बड़ा जो है वो कहाँ है? आपका उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में।
ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में करा ऑस्ट्रेलिया में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, तो कितना किलोमीटर है, तो 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 15 नंबर में। देखिएगा 15 नंबर में क्या कह रहा है कि सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, बताइएगा। सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो सुएज नहर का निर्माण जो किया गया था 1869 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था, बताइएगा। महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो जो हुआ था आपका जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि राइन जलमार्ग जोड़ती है, बताइएगा। राइन जलमार्ग क्या जोड़ती है, तो राइन जलमार्ग जो जोड़ती है जर्मनी नीदरलैंड को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी और नीदरलैंड को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर में। देखिएगा 18 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है, तो परिवहन का साधन कौन नहीं, तो आपका उपग्रह आपका परिवहन का साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, बताइएगा। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग जो है कहाँ चलती है, इसका राइट आंसर बताना है। तो यह जो चलती है आपको यूरोप में चलती है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है एशिया में रेलों का घनत्व सबसे अधिक कहाँ रहा है, बताइएगा। कह रहा है कि एशिया में रेलों का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है आपका भारत में। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ओके, भारत। बट 21 नंबर में कह रहा है कि किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है, बताइएगा। किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी। कह रहा है किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना था, बता दिए। तो यह जो आपका कोची में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोची को सबसे ज़्यादा सुएज मार्ग से लाभ प्राप्त होता है। 22 नंबर में कह रहा है कि किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, बताइएगा। किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो होता है आपको केप मार्ग के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है, बताइएगा। किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो आपका कनाडा में स्थित है, ओके। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में। देखिएगा 24 नंबर में क्या कह रहा है। 24 नंबर में कह रहा है कि एयर इंडिया संबंधित है, बताइएगा। एयर इंडिया जो संबंधित है किस देश से या किससे संबंधित है, तो एयर इंडिया संबंधित है आपका वायु मार्ग से, ओके। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है, बताइएगा। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, तो चैनल टनल है। कौन है, तो चैनल टनल है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा नागासाकी उदाहरण है, बताइएगा। नागासाकी किसका उदाहरण है, नागासाकी किसका उदाहरण है, तो नागासाकी जो आपका मत स्वर्ण पतन का उदाहरण है, ओके। मत स्वर्ण पतन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा 27 नंबर में। 27 नंबर में कह रहा है कि गैरीसन नगर का संबंध है, बताइएगा। गैरीसन नगर का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर बताइएगा। गैरीसन नगर का संबंध किससे है, तो छावनी से। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, बताइएगा। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन है, इसका राइट आंसर आप लोग बताना है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो विश्व के प्रमुख समुद्री पतन जो है आपका विस्तृत पतन है, ओके। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, बताइएगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, तो सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वह किससे होता है, यूरोप से होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो के सारे इस वीडियो के सारे के क्वेश्चन आपको याद हो गया तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिए। चैनल को पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग अपना प्यार भेजने के लिए आप लोग थैंक्स पर जरूर क्लिक करें, ओके। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।